नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि छोड़ आए हम वो गलियां, स्वेज को जाओ भूल, 8 देशों के साथ मिलकर मोदी अब क्या ऐसा करने जा रहे हैं, चीन की उड़ी नींद। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। जब हम लोग ज्योग्राफी और हिस्ट्री की पढ़ाई करते थे, वर्ल्ड ट्रेड की शुरुआत सबक सीखते थे, तब स्वेज नहर के बारे में सुनते थे, इससे जुड़ी क्राइसिस के बारे में सुनते थे, 32 किलोमीटर के उस संकड़े रास्ते के बारे में सुनते थे जिस पर कोई आफत आती थी तो एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच व्यापार की लागत बढ़ जाती थी। भारत की बात करें तो हमारा 20 से 25% का वैश्विक व्यापार यहीं से होकर गुजरता है। भारत के लिए ये रास्ता उसका एनर्जी कॉरिडोर भी है। यहीं से उसका 60 से 65% तक क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है। ये स्वेज कनाल, जिसे रेड सी को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करता है, उस रेड सी का क्राइसिल से दुनिया हूतियों के हमले से कई बार रूबरू हो चुकी है। इस वजह से इस रूट से गुजरने वाले सभी शिपमेंट को घूमकर साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होकर यूरोप तक जाना पड़ता है, जिस वजह से हर राउंड में 1 मिलियन का एक्स्ट्रा फ्यूल खपत होता है व शिपमेंट की डिलीवरी में भी देरी होती है। वर्तमान समय में भारत और दुनिया के लिए स्वेज कनाल को बाईपास कर एक इकोनॉमिकली सस्ते रास्ते को डेवलप करना सबसे बड़ी जरूरत है, और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए आज से 2 साल पहले भारत सहित 8 देशों ने इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर को डेवलप करने का ऐलान किया था। ट्रंप ने बताया, इतिहास का सबसे महान व्यापार मार्ग। भारत को वो हथियार जिसे चीन का मुकाबला करने के लिए साल 2023 में G20 की प्रेसिडेंसी के दौरान शुरू किया गया था। सितंबर 2023 में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे की योजना का अनावरण किया था। सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, भारत, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली और संयुक्त राज्य अमेरिका ने परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताते हुए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना को चीन की विशाल बेल्ट एंड रोड पहल के लिए एक रणनीतिक प्रतिकार के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी में नरेंद्र मोदी की वॉशिंगटन यात्रा के दौरान IMEC के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई थी और इसे इतिहास का सबसे महान व्यापार मार्ग कहा था। लेकिन इजराइल और हमास के युद्ध की शुरुआत के बाद से ही भारत को यह हथियार थोड़ा सा कमजोर पड़ गया, यानी इस पर काम आगे नहीं बढ़ पाया। ऐसे में आइए जानते हैं कि IAEC क्या है और किस तरह इस कॉरिडोर के माध्यम से हम चीन को काउंटर कर सकते हैं। IMEC कॉरिडोर क्या है? भारत, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रस्तावित IMEC रेल मार्ग जहाज से रेल और सड़क परिवहन मार्गों का एक नेटवर्क है जो 2 गलियारों में फैला हुआ है, यानी पूर्वी गलियारा भारत की खाड़ी से जोड़ता है और उत्तरी गलियारा खाड़ी को यूरोप से जोड़ता है। प्रस्ताव के अनुसार IMEC भारत के संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल और यूरोप तक तथा वापस वस्तुओं और सेवाओं के परिवहन को सक्षम बनाएगा। इसमें शामिल नेताओं ने कहा कि एक बार पूरा हो जाने पर इससे कार्यकुशलता में सुधार आएगा, लागत में कमी आएगी, आर्थिक एकता बढ़ेगी, रोजगार सृजन होगा और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आएगी, जैसा कि विदेश मामलों के विशेषज्ञ रविंदर सचदेव ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को बताया। एक बार बन जाने के बाद IMEC परिवहन समय में 40% तक की कमी लाएगा, जिससे भारत को यूरोपीय बाजारों तक अधिक लागत प्रभावी पहुंच मिलेगी। नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में घोषणा किए जाने पर PM मोदी ने IMEC को सहयोग, नवाचार और साझा प्रगति का प्रतीक कहा। इस बीच तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे वास्तव में बड़ी बात करार दिया। ग्लोबल पॉलिटिक्स का भी है अहम रोल। यह गलियारा सिर्फ आर्थिक एकीकरण या जैसा कि कुछ विशेषज्ञ भू अर्थशास्त्र के बारे में कहते हैं के बारे में नहीं है, इससे व्यापक भू राजनीतिक निहितार्थ भी है। कई लोगों का मानना है कि IMEC चीन बेल्ट एंड रोड को काउंटर करने का एक हथियार है, क्योंकि खाड़ी और पश्चिमी एशिया में बीजिंग का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार IMEC परियोजना को चीन के BRI के विकल्प के रूप में देखा जा सकता है, जिसका नेतृत्व भारत और अमेरिका कर रहे हैं। जानकार बताते हैं कि ये योजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक महत्वपूर्ण जवाब हो सकती है। अगर इसे अंतिम रूप दिया जाता है तो ये गेम चेंजर साबित होगी, जो भारत और पश्चिम एशिया के बीच संपर्क को मजबूत करेगा, और इसका उद्देश्य BRI का मुकाबला करना होगा। कहां फंस रहा है पेच? हालांकि IMEC के कई फायदों के बावजूद ऐसी चुनौतियां हैं जो इस गलियारे को हकीकत बनने से रोक सकती हैं। इस सबसे पहले भू राजनीतिक तनाव, यानी इजराइल गाजा युद्ध IMEC की प्रगति को धीमा कर सकता है। इजराइल के लिए गाजा में एक स्थायी समझौता
निकट भविष्य में IMEC से ऊपर एक नीतिगत प्राथमिकता बनी रहेगी। इससे सऊदी इजराइल सामान्यीकरण की संभावना को नुकसान पहुंचेगा, जिससे कुछ लोग IMEC के संचालन के लिए एक आवश्यक शर्त मानते हैं। एक तथ्य ये भी है कि चूंकि इजराइल गाजा पर बमबारी जारी रखे हुए है, इसलिए कई अरब देशों के लिए यहूदी राष्ट्र के साथ एक ही मेज पर बैठना मुश्किल हो जाएगा। क्षेत्र एकीकरण परियोजनाओं की योजना बनाना तो दूर की बात है, वित्त पोषण का मुद्दा भी है। वर्तमान में सऊदी अरब ने IMEC के लिए $20 बिलियन देने का वादा किया है। हालांकि 2027 तक परियोजना के लिए G7 द्वारा मांगे गए $600 बिलियन का एक छोटा सा अंश है। इसके अलावा किसी भी सदस्य देश के पास IMEC के लिए कोई वित्तीय दायित्व नहीं है, जिससे वित्त पोषण का अधिकांश दृष्टिकोण अनिश्चित है। कई भू राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि IMEC में मिस्र, ओमान और तुर्की जैसे क्षेत्रीय खिलाड़ियों की अनुपस्थिति समस्याजनक हो सकती है। इन सब से भारत को क्या फायदा होगा? लेकिन कई मुद्दों के बावजूद विश्लेषकों का मानना है कि IMEC के चालू होने के बाद यह कई मायनों में भारत के लिए बहुत फायदेमंद होगा। रविंदर सचदेव ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को बताया है कि IMEC भारत को कनेक्टिविटी, आर्थिक अवसरों और वैश्विक स्थिति को बढ़ाता है। साथ ही G7 और क्षेत्रीय खिलाड़ियों के साथ साझेदारी में चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए एक बहुपक्षीय प्रतिसंतुलन के रूप में भी काम करता है। इससे नई दिल्ली को पश्चिमी दुनिया, खासतौर पर यूरोप के साथ संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी अप्रत्याशितता से विश्व व्यवस्था को बदल रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।